Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. See Akash on this side. And as we all know कि नवंबर 23 का रिजल्ट्स आ चुका है मई 2024 में अब अपन लोग एंटर कर चुके हैं फॉर मई 2024 एंड लाइक नवंबर 23 में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लाइक क्लियर नहीं हुआ बिकॉज बोथ ग्रुप का रिजल्ट परसेंटेज थोड़ा कम था बट फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट परसेंटेज अच्छा था एंड बहुत से लोग हैं जिनका क्लियर भी हो गया सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम अगेन सो अब लाइक जिनका अब नहीं हुआ उनके लिए क्या रीस्टार्ट इज़ द वर्ड बिकॉज अब कोई ऑप्शन नहीं है मई 2024 अब आने वाला है तो लाइक ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब उसमें सो इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा स्ट्रैटेजी फॉर मई 2024 लाइक अब देखा जाए तो मई 2024 न्यू कोर्स का फर्स्ट अटैम्प्ट है सो लिटिल बिट लाइक यू नो थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें अब 6 पेपर्स ही रह गए आपके जिसको आपको पेपर देना है और 2 सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स हैं जो 6th पेपर है वो है IBS यानी इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस जो है खिचड़ी पेपर का मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक के सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड एक और इसमें नया जो सेकंड मेजर अमेंडमेंट्स है इसमें नहीं ऑल पेपर्स में लाइक MCQs है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी FR SFM में भी MCQs है आपकी बात 70-30 का है बट प्लस पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो MCQs आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड आएंगे ओके सो बट आज मैं बात करूँगा पेपर 6 के स्पेसिफिक कि क्या बेनिफिट है नहीं है लाइक जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं बोथ ग्रुप जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मिड 2024 और जो रिपीटर्स जिनके बोथ ग्रुप पेंडिंग है जिनको पूरे 6 के 6 पेपर्स देने हैं उनके लिए विच ग्रुप टू सेलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लाइक मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स में क्वेरीज आ रही है कि सर क्या करें कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें अब कि सर अब समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें सो देखो ग्रुप वाइज अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन लाइक आप जॉब कर रहे हो और आपको लीव्स नहीं मिल रही आप आर्टिकलशिप कर रहे हो आपको लीव्स बहुत कम मिल रही है तो आप ग्रुप वाइज जाइए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप करके 3 पेपर ही है बट अगर आप ग्रुप वाइज नहीं अगर आपके पास टाइम है एक रिस्क आप उठा सकते हैं सो बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए लाइक इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन लाइक ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए उसका रीज़न है बिकॉज पेपर 6 है खिचड़ी यानी जिसमें पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का भी आएगा 4 5 का भी आएगा सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स का भी आएगा अगर आप स्पेसिफिकली ग्रुप 2 के लिए नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी देंगे या फिर स्पेसिफिकली आप ग्रुप 2 इस अटैम्प्ट में देंगे आपको पढ़ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक का है ठीक है थोड़ा कम पढ़ना होगा बट पढ़ना पड़ेगा सो अब आपके पास एक बेनिफिट ये है कि आपके पास 6 ही पेपर हैं सो प्रिपरेशन अब आपको 6 पेपर के अकॉर्डिंग करनी है लेकिन जो 6 पेपर है वो 8 पेपर के बराबर है तो देखा जाए तो घूम फिरा के प्रिपरेशन तो मेरे को सिर्फ 5 पेपर्स की करनी है 6 पेपर सबका मिक्सचर है सो अगर मैंने उन 5 पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो 6 पेपर में मेरे चांसेस है क्लियर करने के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं सो ये स्ट्रेटजी अब लाइक अब आपको ये थोड़ा दिमाग वाली है बिकॉज आई थिंक इंस्टीट्यूट अब यही चाहता है कि वो ग्रुप वाइज को ख़त्म करे क्योंकि जब जिस हिसाब से उन्होंने इसको कंपलसरी पेपर में डाला है क्योंकि पहले तक ये ऑप्शनल्स होता था मल्टी डिसिप्लिनरी तो कोई चूज़ नहीं करता था अब ये आपके कंपलसरी है सो आई थिंक जो भी बच्चों के सारे पेपर्स बाकी है फिर जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं या फिर जिनके मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है तो कन्फ्यूजन है कि कौन सा ग्रुप दे या कौन सा ग्रुप नहीं दे सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बोथ ग्रुप दीजिए उसका एक बेनिफिट होगा 6th पेपर के लिए नहीं तो फिर क्या होगा आपको पढ़ना तो दोबारा सब कुछ वापस से पड़ेगा ही उस पेपर के लिए सो डुप्लीकेशन ऑफ मेहनत डुप्लीकेशन ऑफ टाइम कि उस मेहनत के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सेम चीज़ दोबारा पढ़ना सो फर्स्ट ग्रुप पास भी हो गए इस अटैम्प्ट में तो सेकंड टाइम अब आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड ग्रुप दोगे तब भी आपको फर्स्ट ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स उठाने ठीक है लोग कहेंगे बर्डन कम है बट उस पेपर का बर्डन तो वापस हो ही जाएगा ना क्योंकि आपको वो सारे पेपर्स को रिविज़न दोबारा करना पड़ेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए कुछ ही नहीं है लाइक शांत दिमाग से करिए पढ़िए अच्छे से लाइक हो सकता है अभी भी क्लियर ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप्स अभी भी क्लियर करना मुश्किल है एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए आपके इसको डिवाइड करिए पार्ट्स को तो इतना आसान नहीं है कि बोथ ग्रुप क्लियर करना अभी भी मुश्किल है फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा भी है सो इसकी टेंशन नहीं है अगर अभी आपके पास ऑलमोस्ट 104 डेज़ है सो मैं 100 डेज़ भी अगर मानूँ
104 डेज़ है, तो ऑलमोस्ट एक पेपर के लिए आपके पास 15 दिन से ज़्यादा का टाइम है, 17-18 दिन का टाइम है एक पेपर के लिए। 6 पेपर की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि आप 6 पेपर को भी 18 दिन देंगे, लेकिन जब आप 6 पेपर पढ़ोगे ना ऊपर के 5 पेपर अच्छे से करने के बाद, तो 6 पेपर में 10 दिन भी नहीं लगने वाले, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, वो मिक्सचर है। आपने जब ऊपर से आपने पेपर 1 2 3 4 5 अगर अच्छे से करें ना अच्छे से, तो 6 पेपर तो बिल्कुल ईजी है, बिना पढ़े भी जा सकते हो, क्योंकि पढ़ा हुआ तो ऑलरेडी ऊपर का है। अब ये है कि भाई 6 पेपर के लिए कोई मटेरियल वगैरह नहीं है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे प्रिपेयर करें। जल्दी मैं इसकी अपलोड करूँगा, बट अभी मेरा एक लाइक सजेशन, जो क्वेश्चंस मेरे से मतलब मैक्स टू मैक्स पूछे जा रहे हैं लोगों से, लोगों ने मेरे से पूछे कि सर ये फाइनल में अब क्या करें सर, कैसे दे, एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे। मैं तो यही बोलूँगा कि बोथ ग्रुप दो। अब इसमें लिए आपके लिए डबल बेनिफिट है, पेपर 6 आपका प्रिपेयर हो जाएगा हैंड टू हैंड ऊपर के पेपर्स के साथ, सेकंड सेट ऑफ का मार्क्स का बेनिफिट भी मिलेगा, एंड थर्ड रैंक्स वगैरह अगर आपको लानी हो तो आप वो भी ला सकते हो। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर द बोथ ग्रुप। सो या अब प्रिपरेशन कैसे करें, देखो कुछ ही नहीं करना, लंबा टाइम टेबल मत बनाओ, डे टू डे बेसिस का टाइम टेबल सेट करो। पर्टिकुलर एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, नो डाउट। जैसे अभी आपने उठा लिया एफआर और टैक्स उठा लिया, फिर एफआर एसएफएम उठा लिया, तो आप ये टारगेट करो कि एक वीक में, आज वेडनेसडे से बना रहा हूँ या सपोज नेक्स्ट मंडे से बना रहा हूँ, तो संडे तक मेरा इतना हो जाना चाहिए, यानी 2 चैप्टर उसके 2 चैप्टर उसके, यानी 4 चैप्टर मेरे को संडे तक ख़त्म करने हैं एनी हो। उन 4 चैप्टर्स का डे वाइज टाइम टेबल बनाओ कि आज मैं इस चैप्टर में ये टॉपिक ख़त्म करूँगा, इस चैप्टर में ये टॉपिक ख़त्म करूँगा। सो स्मॉल स्मॉल टारगेट, स्मॉल स्मॉल गोल सेट करो, डेली बेसिस पे आपका प्लान बनाओ, तब जाके बिगर टारगेट आप अचीव करोगे। सो इंटेंट अब आपको ये रखना है, स्मॉल स्मॉल गोल्स को अचीव करना है, ये छोटे 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 उसको पार्ट कर दो। बी लाइक द इंग्लिश मैंस पीपल, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल। जब आप अपने कोर्स को डिवाइड करोगे ना स्मॉल स्मॉल टारगेट में, तो आपको उसको पढ़ना, उस पे लाइक ग्रैप्स, उसके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, उस पर आपका पकड़ ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। सो कुछ ही नहीं करना, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, डे टू डे बेसिस का टाइम टेबल बनाओ, एक एक सब्जेक्ट वाइज जाओ, एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। सो ये अब आपके ऊपर है, 3 पढ़ना है 4 पढ़ना है, इट्स अप टू यू। 16 घंटे नहीं पढ़ना, 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी है बस, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि 16 घंटे तो गधा मजदूरी काम करता है, अपन गधे नहीं, अपन इंसान है। सो 8 से 10 घंटे की इफ़ेक्टिव पढ़ाई भी 20 घंटे के बराबर होगी आपके ऑलमोस्ट। सो बस ये ध्यान रखें। सो अब क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, पहला बोथ ग्रुप के लिए जाओ, डरो मत, गो फॉर द बोथ ग्रुप। सेकंड, कोर्स को डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में, डेली टाइम टेबल्स बनाओ और पढ़ो। थर्ड, गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्टर वर्क करना है। सो दैट्स इट, एंड या दैट्स इट। सो वी आई होप बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सो स्लोगन विल बी सेम, 2024 में तो डिग्री लेने जाना है। सो दैट्स इट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पिंग ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल ऑल्सो एड माई टेलीग्राम चैनल ऑफ माई टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन चैनल। सो अपन 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो देयर। सो लाइक कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बनानी है या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। होप आपको सब कोई वीडियो पसंद आएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।